नमस्कार। प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी तेतर। इस कहानी में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट किया गया है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ परंपरागत व रूढ़ सोच रखने वाले लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है। और जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता, उसे भी इन अंधविश्वासों से भरे चंगुल में फंसाने के लिए परंपरावादी सोच रखने वाले लोग किस हद तक गिर जाते हैं, इस कहानी में सुनिए। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ था। जन्म लेते ही माता तो सौर में सूख गई और पिता बाहर आंगन में सूख गए, और पिता की वृद्धा माता द्वार पर खड़ी बड़बड़ा रही थी। अनर्थ, महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करें तो कुछ हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है, राक्षसी। इस अभागिनी को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान, 7वें शत्रु के घर भी तेतर का जन्म ना दें। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है। या तो पिता को लेती है, या माता को, या अपने आप को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है, कलमुही, न जाने क्या करने यहाँ आई है। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे। अम्मा, तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, अब की बार एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया है। माता ने कहा, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नवों में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तो तुम्हारे दादा का देहांत हुआ। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर दत्त अपनी माता से बोले, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय होगा ना अम्मा। माता ने कहा, उपाय बताने को तो बहुत है, पंडित जी से पूछो तो कोई न कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियाँ गर्म हुई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वह तो पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उनको तो बस दक्षिणा मिलनी चाहिए। अम्मा धीरे धीरे बुड़बुड़ाने लगी। अरे लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़के से रिष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आँखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती। गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक है। कलमोही नहाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताक रही थी। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो। भाग्य में जो कुछ है वो बाद में देखा जाएगा। माता जी ने कहा, जी तो हुलसता नहीं, करूं क्या। दामोदर दत्त ने कहा, अरे अम्मा, गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे
तो ना कराओ गाना। बुला लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना बजाना करने का काम नहीं है। बूढ़ी माता बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं हैं। बहुत इतराती फिरती थी, यह ना करूँगी वह ना करूँगी। देवी क्या है, देवता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो अब चुप कैसे बैठती क्यों नहीं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती और सब बातों में मेमों की बराबरी करती हैं, तो इस बात में भी करें। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला। अच्छा सुन, पड़ोसन को भी बोलती जाना। सवेरा होते ही उनका बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। दादी ने कहा, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, हो पैजनिया पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी। माता ने कहा, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे भी दिखाओ ना। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है बाबू। बालक बोला, जरा दिखा दो ना गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहाँ से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुँचा और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़े ने कहा, बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसी अपनी बड़ी गुड़िया है ना, ऐसी ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह बच्ची मैं गोद में लूँगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहाँ से बगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला, देखा कैसी है। मंझले ने कहा, कैसे आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा बोला, इसे हमें तो देना। बड़े ने कहा, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आँखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मंझला बोला, फुलवारियाँ भी होगी। छोटे ने कहा, हम भी फूल लेंगे। छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका बेचारी दिन रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर से अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूँ भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे तरह तरह के दूध बढ़ाने वाली दवाइयाँ खिलाई जाती थी। बार बार बच्चे को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह सब न किया गया। बेचारी फूल सी बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियाँ बजाकर चुमकारती
तो बच्ची के मुख पर ऐसी दयनीय और करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि दाई बेचारी आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था ना। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो, बाहर से खिला लाऊं, पर माँ उसे हर बार झिड़क देती थी। ऐसे करते करते 3-4 महीने हो गए। एक दिन दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने के ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। अंगूठा चूसने की चुभ चुभ की आवाज़ आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी, बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी न फिरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी बच्ची का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध है? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने तो बार बार मना किया, अरे उसे पड़ी रहने दो ना वहीं, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त न माने, उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चर रही थी। बाबू साहब ने अपने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू बेटा जा जा जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाए, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज़ हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिलग्गी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों भाइयों ने मिलकर बकरी को घेर घार के पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने बच्ची का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब प्यार किया, नचाया, कुदाया, उछलाया। उस दिन के बाद से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाएं तो बार बार वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चें चें करता है।
आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। ज्यों ही उसकी माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में बच्ची का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परका लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ में चली आती और दूध पिलाकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। अब लड़की रिष्ट पुष्ट हो गई। मुख चमक उठा, आंखें जाग उठी। बच्ची की सरल आभा सबके मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती थी कि अब यह मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जब ही तो दिन दिन निखरती जाती है। नहीं अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। बच्ची की ओर आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन वह कह बैठी, लड़की का बड़ा छोड़ करती हो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम ना छोड़ करोगी तो करेगा कौन। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं उसे दूध पिलाती हूँ। अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ। कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो क्या करें अम्मा। मुझे पागल समझती हो? वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है क्या? भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए, तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वृद्धा माता जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय समझती थी, अब वो उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, हाँ, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा ना माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी। ना दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, ना संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, ना हंसते बनता था, ना रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सोचने लगी, बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर से नहीं गिर जाता। न बहू के मैके ही से किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया, अम्मा, यह सब ढकोसला है। 73 लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं? तो सब के सब माँ बाप मर ही जाते हैं क्या? अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली।
एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेंक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां सब बंद है। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या हुआ, क्या दशा है? स्त्री ने कहा, दोपहर ही से कलेजे में एक सूल उठ रहा है, बेचारी अम्मा बहुत तड़प रही हैं। दामोदर बोले, मैं अभी जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं? न देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, अम्मा जी, कैसी तबीयत है आपकी? माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी, हाय भगवान, अब न बचूंगी बेटा, जैसे कलेजे में बरछी चुभ रहा हो। अरे ऐसी पीड़ा कभी न हुई थी, इतनी लंबी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री बोली, यह कलमुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास ने कहा, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने, देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो आती ही, मेरे ही सिर आई। सही है, हाय भगवान, अब ना बचूंगी। दामोदर बोले, अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ, तुरंत आऊँगा, घबराओ नहीं। माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए ना खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएगा, डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा। बेटा तुम अपने कपड़े बदल लो और मेरे पास बैठकर भागवत कथा पढ़ो, अब न बचूंगी, हाय राम। दामोदर ने कहा, तेतर बुरी चीज़ है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री बोली, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता ने कहा, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता? हाय राम, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। उनको बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को ना स्वीकार करते, जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने इस दूधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। दुखी होकर कपड़े बदले और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से पूछी, अम्मा जी आपके लिए थोड़ा सा साबूदाना बना दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा, जाओ थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूँगी, कचौरियाँ भी बना लेना, मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूँ। हाँ थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक की हो, फिर थोड़े खाने आऊँगी बेटी, थोड़े से केले मंगवा लेना,
कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आध घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर बड़ी कराह करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत दुख से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम उस बालिका के सिर मढ़ दिया। एक ने कहा, यह तो कहो कि बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर बच्चा माँ बाप 2 में से एक को लेकर ही शांत होती है। दैव ना करे किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे तेतर ना दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो पुरुखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट कटा। यह थी प्रेमचंद की कहानी तेतर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई। अच्छा, तो हम चलते हैं और एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।